गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज सिप्रोफ्लोक्सासिन पार्ट सी तीसरे पार्ट पे हम लोग आज जाएंगे, जिसमें हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ड्रग्स का फार्माकोकाइनेटिक्स को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो सिप्रोफ्लोक्सासिन का है वो ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, बहुत ही तुरंत। जैसे आप खाइएगा विद इन हाफ एन आवर ये एब्जॉर्ब होगा और इसका वैसे फूड के साथ ले चाहे ना लें वैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन रिसर्च के हिसाब से माना जाता है कि अगर खाना लेने के बाद अगर आप ये सिप्रोफ्लोक्सासिन का इंजेक्शन करते हैं ओरली, तो इट माइट कॉज सम डिले इन एब्जॉर्प्शन, थोड़ा सा ये डिले कर सकता है एब्जॉर्प्शन में। और इसका जो टिश्यू पेनेट्रेबिलिटी है, मतलब टिश्यू के अंदर कितना घुस पाता है, वो बहुत ही अच्छा है। चाहे वो आप स्केलेटल मसल्स हो, चाहे वो स्मूथ मसल हो, चाहे वो आपका स्किन हो, चाहे कोई भी ऑर्गन हो, चाहे वो टेंडन हो, चाहे वो बोन हो, किसी में भी ये तुरंत घुस जाता है। और जैसे ही घुसता है फिर वहाँ से इसका एक्शन थोड़ा फास्ट शुरू हो जाता है। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन एज पर रिसर्च बहुत लोगों को ऐसा पाया गया है कि सेंट्रल इफेक्ट जैसे कि हेडेक, डिजीनेस, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस इस टाइप का देखा गया है। हालांकि ये तो सारा जो भी एंटीबायोटिक आप लेंगे उसमें वो दिखेगा ही, क्योंकि ये केमिकली आप बाहर से ले रहे हैं। और दूसरा बात ये है इसमें कि स्किन रैशेस देखा गया है, कभी कभी हाइपर सेंसिटिविटी, कुछ एक जो 5% केसेस है उसमें हाइपर सेंसिटिविटी का भी कुछ केसेस देखा गया है। और फिलहाल तो सिप्रोफ्लोक्सासिन का जो फार्माकोकाइनेटिक्स और जो साइड इफेक्ट है उसमें इतना ही है। सिप्रोफ्लोक्सासिन को सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एक्सक्रेशन होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, वो जीएफ है, वो भाया यूरिनी होता है। जो हमारा ग्लोमेरुलस है या फिर जो पीसीटी जो पार्ट होता है हमारा नेफ्रॉन्स का, वो उसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो यूरिन के थ्रू ही इसका एक्सक्रेशन होता है। जो इसका हार्मफुल मेटाबोलाइट है जो एब्जॉर्ब नहीं हो सका, या फिर जो ऐसा प्रोडक्ट है जो आफ्टर बॉडी इंजेक्शन जो बॉडी इसको नहीं ले पा रहा है, उसको यूरिन के थ्रू ही इसको ये सिप्रोफ्लोक्सासिन बाहर होता है। थैंक्स, धन्यवाद।